अपने गुरुदेव, माता पिता, इष्ट गुरु सबको अपने मध्य में रख करके हृदय से उनका धन्यवाद करना है, शुक्रिया करना है। सब मिलकर के बोलेंगे, क्योंकि मेरे प्रवचन में शुरुआत धन्यवाद, थैंक्स, शुक्रिया से ही होती है। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं, बस दिया ही दिया है। लिया कुछ नहीं, बस दिया, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्या, तप चक्रेश्वरी, परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार बिंदों में मेरा अनंत अनंत वंदन। आत्म स्नेहिल स्वाति जी महाराज, वीतराग वाटिका की पुष्पित फलित कलिकाएं, साध्वी वृंद, अभी आपने साध्वी गौतमी जी से मंगल पाठ यानी अरिहंत सिद्ध धर्म और साधु मंगल है। हमें अरिहंत बनना है, सिद्ध बनना है, साधु बनना है और धर्म का आचरण करना है। उल्टा चले, धर्म का आचरण करेंगे, साधुत्व आएगा, साधुत्व आएगा तो अरिहंत की श्रेणी में आकर के सिद्धत्व को प्राप्त करेंगे। परंतु उसके पीछे क्या चाहिए? उन्होंने क्या बताया? क्या चाहिए? निष्ठा चाहिए, विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए और शुद्ध आचरण चाहिए। तब जाकर के हम क्या है, उस श्रेणी को प्राप्त कर सकते हैं। और साध्वी स्वाति जी ने, समय बहुत कीमती है, जो समय पे सावधान नहीं होता उसे उस व्यक्ति की तरह क्या करना पड़ता है? पछताना पड़ता है। जो समय पे जागरूक नहीं होता उसके हाथ से कीमती अवसर निकल जाता है। क्योंकि वक्त है, वक्त कहता मैं वक्त हूं, मैं वक्त पे बता दूंगा, मैं वक्त हूँ,
वक्त पे बता दूंगा, जो वक्त पे ना संभले उसे मिट्टी में मिला दूंगा, जो वक्त पे संभल जाए उसे शहंशाह बना दूंगा। तो जो समय की कदर करता है समय उसकी कदर करता है। जो समय को नहीं समझता, गहन निष्ठा में नहीं आता, वो आया समय और चला गया। किसी ने प्रश्न किया, जैन समाज बड़ी समृद्ध समाज है, मतलब जितना पैसा जैन समाज के पास है वो बहुत समृद्ध समाज है। ये तो गवर्नमेंट ने भी मान लिया। कहीं लॉकडाउन लग गया, उनको टैक्स नहीं मिला, तो वो कहते भी जैनियों के कारण ही हमारी क्या हो रही थी। गवर्नमेंट कितने % टैक्स जैन समाज देता है? जैन कौम जो है गवर्नमेंट को कितने % टैक्स देती है पता है? तो बाकी कितना बचा? बाकी सारे समाज। तो इसका मतलब समृद्ध कौन है? जैन समाज। क्यों समृद्ध है? क्यों समृद्ध है जैन समाज? क्योंकि वो पाप से डरती है, अशुभ कर्मों से डरती है, हिंसा करने से घबराती है, अहिंसा में धर्म को स्वीकार करती है। फिर भी क्या सभी जैन सुखी हैं? है सभी सुखी? पैसे से सुखी होता है ना इंसान, पैसे से सुखी होते हैं तभी कमाते हो। हजारी लाल जी ये क्या कह दिया? नहीं, हाँ किससे सुखी है? वो मन की शांति कहाँ से है? अगर क्या है आपके मोबाइल को या एनीवन किसी का जिसका मोबाइल है दूसरा पकड़ ले तो कुलबुलाहट होती है या नहीं? अरे मेरा सारा इसमें मेरा डाटा है, कोई देख लेगा वो होगा, कुलबुलाहट होती है या नहीं? जिनका सारा कुछ ही मोबाइल में होता है वो अपना मोबाइल किसी को देंगे? फिर मन की शांति है। चाहे आईफोन खरीद लो, चाहे तुम साधारण फ़ोन खरीद लो, परंतु वो फ़ोन है वो तो एक ठीक है, सुविधा उसमें ज़्यादा है उसमें कम है, उसमें एप्लीकेशन से ज़्यादा है उसमें एप्लीकेशन कम है, परंतु वो अपना मोबाइल किसी को हाथ लगाने देगा? अगर किसी ने पकड़ लिया तो अरे ये तो छोड़ो, डाटा की बात है। आपका सोफ़ा बहुत अच्छा सजा हुआ है और आपके ही रिश्तेदार में आपके भाई का बेटा है या कोई भी है, रिश्तेदारी में आके कोई बच्चा मिट्टी से लदे हुए जूते या पैर लेके सोफे पे बैठ गया, सच में बताना बहनों आंखें चढ़ेंगी या नहीं? मन दुखी होगा कि नहीं? अरे इतना साफ सुथरा सोफा, इतनी सफाई की, और देखो ये आकर के पागलों की तरह क्या कर दिया, मिट्टी से भरे हुए पैर देकर इसके ऊपर उछलने लग गया। मन दुखी होगा या नहीं? होगा ना। वो सोफा जो इतना कीमती लिया था, उसे जिस दिन सोफा घर में आया था कितनी खुशी हुई थी? है विनोद जी? खुशी हुई थी ना? 4 जनों को बताया भी होगा मैंने कितने का सोफा लिया, कितना बढ़िया, फलां फलां दुकान से मैंने तो ब्रांडेड सोफा लिया। और वही सोफा अब क्या हो गया? वो दुख देने वाला बन गया। तो मन को शांति कहाँ है? अगर वो सोचे चल अब तो चढ़ तो चुका ही है बच्चा, कोई बात नहीं, हो गया, अब तो क्या होना नहीं, चलो अब तो मन को दुखी करके क्या लेना? किसमें सुख है? किसमें सुख है? विचारों में सुख है, मन को बदलने में सुख है। अगर क्या है तुम्हारे 4 भाइयों का मकान है, इकट्ठे रह रहे हैं, अच्छा चल रहा है, कोई भी कमी नहीं है, परंतु वह रोटी भी मिल रही है, रहने को मकान भी मिल रहा है, सब काम भी अच्छा चल रहा है, परंतु किसी ने कहा अरे जरा ध्यान रखी, अपने नाम करवा लेना, ये बाद में कोई पता नहीं होता। तो जब तक वो अपना हिस्सा अपने नाम नहीं होता तो वो मकान क्या रहेगा उसके लिए?
दुखदाई रहेगा ना, मन दुखी रहेगा ना, अरे पता नहीं क्या होगा। और वैसे जब तक किसी ने नहीं भरा था तब तक आराम से रह रहे थे। वो ही मकान जो सुखदाई था वो क्या बन गया? तो किसमें सुख है? किसमें सुख है? ना पैसे में सुख है, ना मकान में सुख है, ना कपड़े में सुख है। सुख है तो विचारों में सुख है। सदुपयोग करो उसका। जब तक हम सदुपयोग नहीं करते तब तक हम दुखी रहते हैं। अगर आपके पास 100 रुपया है, उससे जुआरी ने जुआ खेल लिया तो दुखी। अगर वो 100 रुपये का दूध ला के बच्चों को बांट के पिला दिया तो सुखी। और वो दूध भी ले आया और गिर गया तो ज़्यादा दुखी। यानी हमारा सदुपयोग जहाँ दुरुपयोग में बदल जाता है, वहीं पर हम क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। उसके लिए कहा, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। नियत तेरी साफ है तो तेरे घर में मथुरा काशी है। तो सबसे पहले नियत क्या हो? साफ होनी चाहिए। हम अपने समय का सदुपयोग करो। सबसे पहले मैं यही कहती हूँ कि उस प्रभु का, उस गुरु का, उस परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने हमें ये सब कुछ दिया। हमने उसको क्या दिया? हम उसको क्या देते हैं? हम नहीं, वो तो उसने तो बहुत कुछ दे दिया, परंतु हम उसको क्या देते हैं? हमने उसे क्या दिया? समाइक दी, सेवा दी, धर्म दिया, माता पिता की सेवा दी, या किसी के क्या है गुरु कृपा पाने के लिए हमने क्या है कुछ किया। ये जो सारे सिद्धांत हैं ये प्रभु को देने वाले हैं, परंतु हम देते हैं? कभी एक दिन दे दिया तो मैंने बहुत कुछ कर लिया। वो तो दिन रात देता है, उसकी रहमत तो दिन रात बरसती है। हम उसको क्या देते हैं? 2 घड़ी का समय भी नहीं दे पाते। बाहरी की दुनिया की वाहवाह के लिए तो हम बहुत कुछ कर लेंगे, परंतु हम अंदर से उसे क्या देते हैं? कुछ नहीं देते। परंतु फल मिलना है, जो करेंगे फल मिलेगा। बगीचे में जा रहे थे, फलों से लदे हुए पेड़ लगे हुए थे। आंखों ने देखा ओ कितने पके पके आम लगे हुए हैं पेड़ पे। किसने देखा? आंखों ने। पैर उधर की तरफ चल पड़े। देखा आंखों ने, आंखें तो चली नहीं, परंतु चले कौन? पैर चल के गए, परंतु पैरों ने तोड़ा नहीं। तोड़ा किसने? आंखों ने देखा, पैर चल करके गए, पैरों ने तोड़ा नहीं। तोड़ा तो हाथों ने। हाथों ने तोड़ा और क्या है? नाक ने सूंघा। अरे वाह, कमाल का रस है इसमें, बहुत महक आ रही है, परंतु चखा नहीं। हाथों ने तोड़ा, नाक ने सूंघा, परंतु चखा नहीं। चखा किसने? है? जीभ ने। परंतु जीभ ने चखा, परंतु रखा नहीं। रखा नहीं, कहाँ गया? रखा किसने? पेट ने। आंखों ने देखा, पैर चल के गए, हाथों ने तोड़ा, नाक ने सूंघा, जबान ने चखा और पेट ने रखा। इतने में माली आ गया और पीछे से माली ने चुपके चुपके आके देखा, अरे मेरे आम तोड़ के ये चोरी से खा रहे हैं। उन्हें चुपके से डंडा उठाया और पीठ पे, अरे उस पीठ ने क्या है? देखा नहीं, चल के गई नहीं, तोड़े नहीं, सूंघा नहीं, चखा नहीं, पेट में रखा नहीं, परंतु पिटाई किसकी हो गई? बिना बात से ही। वो कहते मेरा लेना नहीं देना नहीं और पिटाई मेरी हो गई। परंतु नहीं, इससे थोड़ा आगे बढ़ो। पिटाई पीठ की हुई तो दर्द हुआ ना कैसी?
है? दर्द पीठ में हुआ तो परंतु रोया कौन? अब बोलो, रोया कौन? रोना किसको पड़ा? जबकि उसने सबसे पहले देखा था, उसने देखा। और क्या है, ये आगे की सारी क्रिया, चलने की, तोड़ने की, सूंघने की, चखने की, रखने की, सारी क्रिया हुई ना। वो ऐसा देख के आंखें ललचाती और ना उसको रोना पड़ता। इसलिए कहते हैं देख लिया था, देख लिया था। जरूरत थी तो तुम माली से खरीद के खा लेते। तो जिसने देखा रोना भी उसी को पड़ा। जो कर्म करने में पहले निमित्त बनता है उसको उसका भुगतान देना ही पड़ता है। और उस भुगतान को भोगने के लिए फिर सहना भी पड़ता है। फिर कहते हैं हम दुखी, फिर कहते हैं हम दुखी। ये मैं बात कह रही थी, जैन समाज इतनी समृद्ध है परंतु कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई समाज से दुखी, कोई अपने आप से ही, अपने विचारों से ही दुखी है। कोई बात लेनी देनी नहीं, बैठा बैठा उलझा रहता है, दिमाग ही उलझा रहता है, इधर उधर की राजनीति खेलता रहता है। अरे जिस कर्म में लगो उसे सद्कर्मों से लगो। जो समय तुम्हें मिला उसका लाभ उठाते रहो तो जीवन में सुख ही सुख है। बहुत अच्छा समागम हुआ। गुन्नी जी के पास आप आरती के पारने पे आए थे, पारने पे आए थे। उनका पारना था 2013 का। मैं अलवर चौसा करके, मेरे भी उस समय 121 मील का पारना था। मेरी छोटी गुरु बहन गुन्नी जी के पास उसका 125 मील का पारना था। तो मैंने कहा गुन्ना जी मैं आपके पास इकट्ठे ही पारना कर लेंगे। कहते नहीं, इतनी तपस्या के साथ नहीं आना, तू वहीं पारना कर ले। फिर मेरा प्रोग्राम आगे जाने का था विहार। आपको बताओ गुरु आज्ञा क्या चीज़ होती है। मैंने विहार कर लिया शुरू, अलवर की बाहर की बाउंड्री में पहुंच गई और आगे कोटा की तरफ जाने का विचार बना लिया था। तो समाचार आया, कहते पुनीत तेरे को कहने की ज़रूरत थी, तेरी छोटी गुरु बहन का पारना था, तूने आना नहीं था। मैं कहा गुन्ना आपने ही तो कहा था तू उधर चली जा। कहते मैं तो देख रही थी तेरे को तू आती है या नहीं। मैं कहा बस फिर मैं वो अलवर छोड़ गई। फिर मैंने वो सुबह भाई बिहार कराने आए, मैं कहा दिल्ली की तरफ चलो। वहाँ से वो कहते अब अरेंजमेंट में कहा सब मैं जहाँ भी होगा रुक जाऊँगी, मुझे चिंता नहीं है। हम वापस आ गए तिजारा की तरफ से। हम फिर वापस आए और गुन्नी जी के चरणों में उसके पारने पे। अलवर से मैं लगभग 250 किलोमीटर 10 दिन में आई मैं गुन्नी जी के पास। उसका पारना करवाया। पारना करवा के बाद 5-6 दिन गुन्नी जी के पास रुकी और मेरा ख्याल है मैं दिसंबर के लास्ट में वहाँ से बिहार करके फिर मैं 8 साल के बाद गुन्नी जी के पास आई। वो मेरा लास्ट उनके पास आना था। पता नहीं उन्होंने कैसे बुलाया, मुझे नहीं समझ आती, ये उन्हीं की महिमा है। उस समय माँ सती जी का मिलना हुआ था। तो अब हम 8 साल के बाद मिले। 8 साल के बाद फिर पुराना मिलन। पुराना क्या है, वो अपना है। मिलना तो क्या है, बिछड़े ही नहीं थे, बिछड़े थे हम, बिछड़े ही नहीं थे तो मिलना क्या। ये शरीर मिलता है, आत्मा तो सबकी एक जैसी है। तो ये मिलना हुआ। और मैं तो 39 सेक्टर वालों का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि मेरा तो मन भी नहीं था, आपने चौसा बॉम्बे में ही मनवा लिया बैठे बैठे। और मेरे मोस्टली चमासे ऐसे ही होते हैं। पूना जाना था, आगरा बैठी थी, वहीं पे विजयकांत जी कोठारी ने कहा हम आपका चमासा लेना चाहते हैं, वो हो गया। इंदौर करना था, मैं यहाँ बैठी थी 2006 में, और यहीं पे वो नेमनाथ जी ने कहा महाराज जी आपका चमासा लेना, मैं चलो हो गया। मैं ज़्यादा फॉर्मेलिटी में विश्वास नहीं रखती कि बसें आए, 10 बंदे आए, 50 आए। अरे जब करना ही है तो फिर क्यों बसें आएंगी, क्या होगा। त्रस और सांवर दोनों पत्थर आके जीव मरेंगे। बस चलते हैं, पता है नीचे कितने जीव आके मरते हैं, पता है।
और वायु काया के जीव कितने मरते ये कोई पता नहीं। इसलिए फॉर्मेलिटी क्या, बसों को बुला बुला के करना, जिसने आना खुद आओ, और 2 जने भी आ गए चमत्सा हो गया। औपचारिकता में ज़्यादा विश्वास नहीं करना, धर्म में आओ, तप में आओ, जप में आओ। ये मोती नगर कोई दूर नहीं, 39 सेक्टर दूर नहीं, अपनी अपनी। हजारी लाल जी, सबसे पहले जाप आपका 12-12 घंटे का जाप कराऊंगी। सबसे पहला जाप, पहला तो स्थानक में होगा 24 घंटे का, बहनों ड्यूटियां लिख लेना। और दूसरा जो वो उठेगा जाप वो आपके घर, उसके आगे फिर अपनी सारी अपने अपने घरों में 12-12 घंटे का जाप। और मैं आई मिल भी लिखने शुरू कर लूँगी अभी से ही। हाँ, देखो कितने बड़े, हजारी नहीं, ये करोड़ी है। मैंने कहा करोड़ी है, हजारी नहीं। जिन्होंने एक बार कहा, ये नहीं कहा सोच के हाँ जी हो जाएगा। तो जब तक में आ जाना, किसी तरह भी कोई मुझे औपचारिकता पसंद नहीं, परंतु जब तक में कोई कमी मुझे ज़रूरत नहीं। जो शक्ति होते तप ना करे वो तप का चोर, शक्ति होते जो जप ना करे वो जप का चोर, शक्ति होते जो दान ना करे वो धन का चोर। इसलिए अपनी शक्ति का सामर्थ्य देखते हुए वो करते रहना। बहुत अच्छा हुआ आपने मेरा चमत्सा मनाया, ताकि मैं गुरनी जी के पास आ सके। हाँ, इनके साथ बात भी हो गई, और वही लास्ट बात थी उनकी, आखिरी बात वही थी, उसके बाद बात ही नहीं हुई उनकी। आप भाग्यशाली थे। अगर मेरा चमत्सा में, क्योंकि उधर बेनतियाँ इतनी थी कि मैं बता नहीं सकती। अगर गुरनी जी मेरे को कहीं और कह देते तो मेरे को जाना पड़ता, परंतु आपके कारण मेरे को गुरनी जी मिल गए। ये मेरी क्या है, जिंदगी की कमाई है कि 15 दिन में उनके चरणों में रह लिया। इन्हीं शब्दों के साथ और कोई सूचना बोल बोल के, ये धूल मिट्टी के कारण भी गला मेरा थोड़ा सा हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। चल मैं बोलती हूँ। हाँ, अभी आपने 5 है, मैं कर दूँगा अपने आप। हेलो, हाँ, ये आपने अभी जो प्रवचन सुने शुरू से, सबसे पहले क्या बोला गया? 2 क्वेश्चन लेडीज से होंगे, 2 जेंट्स से, 1 बच्चों से। बच्चों ध्यान रखना, तुम्हारे से भी पूछा जाएगा। सबसे पहले क्या बोला बहनों की तरफ से? हाँ जी, नहीं नहीं, शुरू सब में से सबसे पहले क्या बोला गया? बहनों की तरफ से कैंसिल हो जाएगा नहीं तो। और जिसने बोलना हाथ खड़ा करे, जिसने बोलना है बैठे बैठे नहीं बोलना, हाथ खड़ा करेंगे, फिर मैं कहूँगी हाँ ये बोलेगा। अरे मैं देख रही हूँ, अनुशासन से चलना है। ये पहला दिन आपके लिए एक्सपीरियंस है। चलो, आपने बोला है, आपका पहले शुरू में क्या बोला गया? नवकार मंत्र। हजारी लाल जी, अरे क्या हो गया? अपने अपने को देते हैं ऐसे क्या? ये तो धर्म की चीज है। दूसरा प्रश्न वो भाइयों की तरफ से, साध्वियाँ घरों में जाती हैं या साधु घरों में जाते हैं, तो आप उनसे उनको क्या देते हैं और क्या लेते हैं? क्या देते हैं और क्या लेते हैं? और ये आपकी तो वो हो गया अभी। हाँ जी, हम बहराते हैं और उनसे हम आशीर्वाद के रूप में अपना मंगल पाठ लेते हैं। ठीक है राकेश भैया। हाँ नहीं, कोई बात नहीं। देना नहीं चाहिए। अच्छा चलो, आप फिर किसी और को दे देना। साध्वी स्वाति जी ने अपने पूरे प्रवचन के थीम में क्या बताया? सम्यक समय का महत्व। ठीक है, 2 प्रधान जी। आप बच्चों को पूछती हैं अभी? बहनों को कौन है? रीटा आप दे दो। चलो अभी और है, रीटा जी आप दो। ये भी हमारे प्रधान जी की वाइफ है।
ये भी हमारे प्रधान जी की वाइफ है। हाँ, बच्चे सारे इकट्ठे हो जाएं, इधर आ जाओ, सारे बच्चे मेरे पास आ जाए, आ जाओ, शाबाश, सारे बच्चे मेरे पास आ जाए, इधर आ जाओ आगे। जो बच्चे आगे आएंगे उन्हीं से प्रश्न पूछूंगी मैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वेरी गुड। जो बच्चे नहीं आएंगे पीछे वालों से प्रश्न नहीं पूछूंगे, आगे आ जाओ, आ जाओ। आपने सुना था अच्छी तरह? कितने बच्चे आए हैं टोटल? गौतमी ऊपर डब्बे दे विच सारे लंच बॉक्स कट गए, कैबिन में भी ऐड। हाँ बच्चों, आपने सुना था अच्छी तरह? जैन समाज इतनी अमीर समाज है, फिर भी दुखी है। क्यों दुखी है? सुना था? अच्छा, कितने % टैक्स जैन समाज गवर्नमेंट को पे करती है? कौन बोलना बीच में? 55 नहीं, 60। और हाथ खड़ा करके बोलना है। अच्छा, इनाम तुम्हें फिर भी मिलेगा, परंतु पहले हाथ खड़ा करो, फिर मैं पूछूं। वो ठीक बोल रहे हैं। कितना था? 65 ना? ये किनके पुत्र है? लड़की है लड़का है? लड़की है। बाल कटा के पेंट पाई तो मुंडिया की शक्ल बना ली है। लड़की है ना? अभी जी आ जाइए। आपको भी मिलेगा। कितने रह गए? ये हमारे भोजन मंत्री अनिल जी का बेटा है। अच्छा, और ये किनकी बेटी है? ये सुनील जी की बेटी है, वो बेटी। हाँ जी। ये मोती नगर में ही रहते हैं सुनील जी, है ना? माइक तो नहीं? दूर से पकड़ा दो ना, दो। वो लास्ट में। हाथ से हाथ, हाथ से हाथ। बच्चों, नमो अरिहंतानंग का हाथ खड़ा करना, बोलना नहीं। नमो अरिहंतानंग का अर्थ क्या है? हाँ बोलो, उसका अर्थ क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ नमो अरिहंतानंग? ये माता पिता की कमी है। ये कमी बच्चों के, ठहर जो आपसे तो नहीं होगा, ये माता पिता की कमी है। अपने बच्चों को बिठाओ, 10 मिनट उनको दो, उनके लिए कपड़े ला के देते हो, उनके लिए फैशन की चीज़ें ला के देते हो, कम से कम उनको ये भी बताओ। नहीं नहीं, मैं फिर पूछूंगी नहीं। नहीं, ये चीटिंग नहीं, नो चीटिंग, आई डोंट लाइक चीटिंग। नमो अरिहंतानंग किसका आता है? अच्छा, उसमें से किसका आता है वो बता दो। अब अपनी मम्मी से जा कर के इसका नमकार मंत्र के अर्थ सीखोगे ना? पक्का? प्रॉमिस? अब ये सारे जने नमकार मंत्र के अर्थ सीखना। अगर मम्मी ने कहे तो मेरे पास आ जाना, ठीक है? किधर रहते हैं ये? अच्छा, मैंने शुरू में भजन बोला था ना 2 लाइनें, वो कौन सा बोलना था? हाथ खड़े। तुमने नहीं बोलना, याद है कुछ? मैंने बोलना था ना। यही तो कहते हैं बच्चों को, आज मैं ऐसे कहूंगी तो आगे से ध्यान से सुनेंगे। चलो, ये बच्चों को ऐसे ही दे दो, कोई नहीं आए हैं जी। हाँ, चलो, ऐसे ऐसे की कर दिया माँ, बोला मेरे को दे, मैं दे देते। जिनको हाँ, आगे से प्रवचन में आओगे, ध्यान से सुनोगे ना, आपसे क्वेश्चन पूछा करेंगे।
एक और ले आओ। इधर 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 दो, इधर दो। एक इनको ट्रे दे दो जो कमी है। तो ये ऊपर नहीं थे और चल एक ट्रे दे दो। लो भाई, आगे से प्रवचन में आया करोगे, समय किया करोगे तो तुम्हारे को ऐसे प्राइज मिला करेंगे। सब जने जोर से बोलना, बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। चलो बैठो, दया पाल। लास्ट कौन से शब्दों से अंत किया गया प्रवचन का? जो मैंने बोला लास्ट में, किससे खत्म किया गया? पहले शुरू किससे किया, अब खत्म किससे किया है? किससे? वो तो हो गया, खत्म किससे किया? हाँ लो प्रधान जी। आज तो जोड़ी साथ लेके गए हैं। अब महापुरुषों के जयकारे जबान पवित्र करते हुए कंजूसी नहीं करना। बोलिए भगवान महावीर। आचार्य सम्राट श्री आत्माराम जी महाराज, आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज, आचार्य सम्राट पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज, वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, बोले बाबा श्री रतन मुनि जी महाराज साहब की, माँ सती श्री पार्वती जी महाराज, परम विदुषी माँ सती श्री परवेश कुमारी जी महाराज, तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उपरवर्तनी गुरनी श्री मोहन माला जी महाराज, स्वाति जी महाराज की, सभी संसार के महापुरुषों की जय। नमो अरियंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो ऐरियानंग, नमो विजयानंग, नमो लोय सावनंग, चहिता वारमार संचक्वटी में हृदय संति संति करे लोय पत्तो गई मनुत्रंग, श्री चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केमलिप नत्तो दम्मो मंगलम, चितारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहु लुगुत्मा केवलिप नत्तो दम्मो लुगुत्मा, चितारी शरणम पव्यामि अरिहंते शरणम पव्यामि सिद्धे शरणम पव्यामि साहू शरणम पव्यामि केवलिप नत्तो दम्मो शरणम पव्यामि, अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवलिप रुपया दे धर्म का शरणा। ये चार शरणे दुख करने और शरणानी कोय, जो वह प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होए, उसका सदा ही मंगल होए। और इनके पंचकुला का जैसे उनका चौमाथा फाइनल हुआ है, माँ का भी सीजन यहाँ पर आ रहा है, तो उसके पश्चात ऐसे जैन सभा 39 सेक्टर, ऐसे जैन सभा मोतीनगर, माँ सती प्रवेश माता जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल ट्रस्ट, तीनों संस्थाओं के द्वारा ये आज का कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम के पश्चात गौतम प्रसादी की व्यवस्था है। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि सभी भाई बहन बच्चे गौतम प्रसादी जरूर जरूर लेकर के जाएं। इसी के अंदर हमारी संस्था आती है चंदन विभूति संघ एवं युवक मंडल, और इसके अंदर इस व्यवस्था में मैं विशेष योगदान जो है हमारा युवक मंडल का, उसके प्रधान श्री नवल जैन, रजनीश जैन, विपुल जैन, अन्य और भी भाई है मेरे छोटे, उन सबने व्यवस्था संभाली है। उनको मैं ऐसे जैन सभा की तरफ से बहुत बहुत अत्यंत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों से बड़ों से सभी से मेरा निवेदन है, कृपया करके उतना ही लें जितना खाना हो, छूटा ना छोड़े किसी तरह से भी। अन्न की महत्वता समझें उन देशों में, उन शहरों में जहाँ इसको देखने को भी नसीब नहीं है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। गुरनिमैया श्री सुशील कुमारी जी महाराज जी की जय। आज गुरनी जी महाराज ने हमारे श्री संघ के ऊपर बहुत अपार कृपा की है, जो हमारे श्री संघ पीर मछल्ला सेक्टर 20 पंचकूला को अपना चतुर्मास 2021 का चतुर्मास देकर हमारे ऊपर बहुत अपार कृपा की है। मैं आत्मा चैनल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आगामी चतुर्मास में
हमारे श्री संघ का जो 2021 में जो सती जी महाराज की जी का चतुर्मास है, इसको सीधा टेलीकास्ट करवा करके विनोद जी से प्रार्थना है कि वो हमारा टेलीकास्ट करवाएं। चतुर्मास में हमारे श्री संघ का जो भी प्रवचन हैं होंगे उसको सीधा टेलीकास्ट करवाएं। धन्यवाद। जय महावीर। कैमरामैन विकास के साथ नलिनी की रिपोर्ट।